दैट वन स्टोरी अब है कि नहीं मुझे मालूम नहीं। कुछ वक्त पहले एक सपना देखा था, दुनिया भर की कहानियां सुनने का। जो जब पूरा करने निकला तो मालूम लगा कि कहानियां सुनना तो काफ़ी आसान है, लेकिन उन्हें लोगों तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। दैट वन स्टोरी बंद होने की कगार पर जो है उसके पीछे रीजंस बहुत हैं, लेकिन अब चाहे मैं किस मर्जी को भी कोस लूँ कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे उसके असली रीज़न के बारे में मालूम है। दैट वन स्टोरी की इस हालत का सबसे बड़ा रीज़न मैं खुद हूँ। हाँ, वेलकम टू दैट वन स्टोरी। लेट्स स्टार्ट। बस प्रॉब्लम ये है कि मुझे नहीं पता कि ऋषभ कहाँ है, किसके साथ है, क्यों है और क्या कर रहा है। हम लोग बहुत टाइम से नहीं मिले हैं, हमें नहीं पता है दैट वन स्टोरी कहाँ जा रहा है, किसके हाथ में जा रहा है। हमारा चैनल डेड था, पता नहीं क्यों था। फाइनेंशियल रीजंस भी थे, आपस के रीजंस भी थे, खुद को भी समझना था, बहुत चीज़ें थी। निकल तो बड़े दुनिया की स्टोरीज ढूंढने, बट अपनी कहानी को नहीं समझा। सबसे पहले अपनी कहानी को समझा है और अब मैं उतर चुका हूँ इसमें, एंड दिस इज दैट वन स्टोरी। वेलकम बैक। प्लान ये है कि मैं जा रहा हूँ छुट्टी मनाने 15 दिन के लिए असम। वहाँ जाऊँगा, मस्त मस्त स्टोरीज ढूंढूंगा, खुद को एक्सप्लोर करूँगा, इंजॉय करूँगा, चिल करूँगा, फन करूँगा और एक कहानी लाके आपके आगे पेश कर दूंगा। दैट वन स्टोरी, लेट्स गो। लेट्स गो, चले। सामान सब पैक है, एवरीथिंग इज रेडी एंड लेट्स गो। सुबह के बज रहे 4, टाइम देख लो, 4:10 सुबह 21 अगस्त। सामान मेरा ये रहा, आधा सामान मेरा अंदर है, सामान मेरा पैक है। मैं जा रहा हूँ आसाम मम्मी के पास। मम्मी को कोई आइडिया नहीं है, देखते हैं, सरप्राइज करते हैं। लेट्स गो। बट अभी तक के सफ़र में, क्योंकि पिछले 2-3 घंटे से मैं अकेला हूँ और ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी तक मैंने यही रियलाइज़ किया कि ऋषभ और मेरी जोड़ी तो ऋषभ और मेरी जोड़ी है। ऋषभ के बिना वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ रहा कि कहीं भी जाके कुछ भी शूट कर दो। ऋषभ के बिना वो भी नहीं लग रहा कि भाई अच्छा हो रहा है। सब लग रहा है, थोड़ा अजीब भी लग रहा है, डर भी लग रहा है और समझ में भी नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऋषभ होता है तो ये होता है कि भाई हम दोनों कुछ ना कुछ निकाल ही लेंगे। कुछ वक्त के लिए घर जा रहा हूँ, सब कुछ छोड़ छाड़ के। नहीं सुननी और कहानियाँ, और क्या करूँगा औरों की कहानियाँ सुन के जब मुझे खुद की कहानी के बारे में कुछ पता नहीं। दिस माइट बी द लास्ट वीडियो ऑफ दैट वन स्टोरी, अगर कभी डाली तो। मुझे मालूम भी नहीं मैं ये बना भी क्यों रहा हूँ। एनीवेज, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। My oh my, a kiss and so I did. गाइस, फिलहाल हम लोग पहुंच चुके हैं आसाम लैंड हो गए हैं। भैया हम लेने आ गए थे, तो अभी फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ अपनी मम्मी के पास और मम्मी को बिल्कुल आइडिया नहीं है कि मैं आ रहा हूँ। अभी मेरी फ़ोन पे बात हुई है, उन्हें अभी तक नहीं पता कि मैं आ रहा हूँ और मैं आसाम पहुँच चुका हूँ। अगले 2 घंटे में हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे और फिर जाके आपको दिखाते हैं मम्मी का रिएक्शन।
मिलते हैं, करते हैं बातचीत। आई एम हेयर। ये जगह की बहुत स्पेशल मेमोरीज हैं कुछ। बचपन में स्कूल से आया करते थे यहाँ पर हम छुपके छिपाते हुए। दिस इज़ लाइक स्पोर्ट जिसके बारे में काफ़ी कम बंदों को पता है, कम लोगों को पता है, और हमें लगता था कि हमने इसको डिस्कवर किया। लाइक बास्को डिगामा वाली फील आती थी यहाँ आके। अगर मेरी कहानी कभी लिखी गई तो मैं चाहता हूँ कि वो इस जगह से लिखना स्टार्ट हो। हाय, क्या करना चाहेंगे आप हमारे लिए? ये लेडी सबको ट्रैक पे लेके आके खुद बैठ गई है। क्यों नहीं जा रहे हो? नहीं चाह रहा, मुझे यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। अच्छा वीडियो मैं पिछले एक हफ्ते से इस जगह पे हूँ। ये नॉट दिस प्लेस बट इस एरिया में, इस लोकेशन पे बहुत घूमा, बहुत जगह देखी, आज वीडियो बना रहा हूँ। बट एक चीज़ रियलाइज़ किया यार कि रेशम नहीं होता ना साथ तब तक इन रास्तों का भी वो मज़ा नहीं आता जो मज़ा रेशम के साथ आता है। और तब तक वो मज़ा ना स्टोरीज ढूंढने में आता है। स्टोरीज ढूंढने का कॉन्फिडेंस और उसके साथ घूमने का कॉन्फिडेंस तो वो रेशम के साथ ही आ सकता है यार। वो कॉन्फिडेंस ना ऐसे आ रहा है ना आएगा। निकला था मैं अकेला कि कुछ करके वापस जाऊंगा, बट आई फील यार जाके रेशम के साथ ही करना पड़ेगा। बट आई प्रॉमिस कि दैट वन स्टोरी अब चलेगा तो मेरे रेशम के साथ ही चलेगा। सोचने वाली बात ये है कि मैं घर आया हूँ, लेकिन घर से ज़्यादा वक्त मैं इन जंगलों में बिता रहा हूँ। बहाना है कि मैं अपनी बचपन को याद करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन असलियत में बात यह है कि इस घर से ज़्यादा सुकून इन जंगलों में मिलता है। एक पोइट ने बहुत अच्छी बात करी कि कुछ लोग रास्ते होते हैं और रास्तों पर सिर्फ चला जाता है, उन पर घर नहीं बनाए जाते। शायद मैं अभी एक रास्ता ही हूँ, लेकिन हर रास्ते की मंजिल तो होती है। मेरी मंजिल क्या है? क्या हमें ऐसे छुट्टी निकाल के फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और आपको क्या लगता है दैट वन स्टोरी कहाँ तक जाएगा? दैट वन स्टोरी बहुत आगे तक जाएगा। पर कैसे जाएगा? जब इसमें नई स्टोरीज ऐड होंगी। एक दिन आएगा जब आपकी स्टोरी सुनेंगे। हाँ बिल्कुल, हम सुनाएंगे अपनी कहानी। मस्त। सबकी एक डिफरेंट कहानी होती है, हर जिंदगी के पीछे एक कहानी है, हम भी सुनाएंगे एक दिन। जय कहानी देवता। मैंने हमेशा वो किया जो मुझे लगा सही है, चाहे वो स्लम्स में जाना हो या मंडी जाना हो कहानी की तलाश में, या अपनी जॉब छोड़ना। लेकिन अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या कर। इतना वक्त मैं दैट वन स्टोरी को दे चुका हूँ, अब उससे पीछे हटने का कोई मुद्दा नहीं दिख नहीं रहा मुझे, कोई मतलब नहीं। पर कभी ये सोच के दैट वन स्टोरी शूट नहीं किया था कि मैं इससे पैसे कमाऊँगा या इससे फेमस हो जाऊँगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हो रहा हूँ, उम्र बीत रही है, तो समझ आ रहा है कि जहाँ गई
सभी चीज़ें तैयार होते हैं। I'm going to McLeodganj in search of that one story that can change my life. It all seems so harmless. A silver line. Don't you wait until the morning light. The morning light. I'm here in McLeodganj. किसी तरह बस पहुंच गए। यहाँ आने के 2 रीज़न थे। पहला, मुझे एक इंट्यूशन थी कि यहाँ पर मुझे कुछ स्पेशल मिलने वाला। एंड दूसरा रीज़न मेरा यहाँ आने का है कि मुझे एक चीज़ पता थी कि जो सवालों के जवाब मैं ढूंढ रहा हूँ, जो शांति मुझे चाहिए, वो मुझे एक ही जगह मिल सकती है जहाँ मुझे पहली बार मिली थी। I told you, I met someone. जब भी मैंने अपनी गट फीलिंग को फॉलो किया है ना, वो हमेशा हुई है इन अ पॉजिटिव वे। एंड ये मेरी गट फीलिंग थी कि कोई मिलेगा। एंड आई मेट द गर्ल। ओवरऑल इट वाज अ रियली गुड डे, अ लॉन्ग डे, गुड डे। मे भी जो मैं ढूंढने आया था यहाँ पर, वो शायद मुझे मिल जाएगा। समहाउ वो फेयर जिसको ओवरकम करने के लिए मैं यहाँ आया था, वो कम तो हुआ है। लेट्स सी। ओके, गुड नाइट। Yeah, I will be grateful if I can hear some of your stories. I will tell you. It is for me. I'm originally from Palestine. I'm not from Belgium. You know Palestine? Yes. In Palestine. Yes, yes. So I left my family when I was 15 years old, and then because of some political problems, this what happening in Palestine. So I went to Cyprus. I studied there. And then when I finished my school, I wanted to turn back, but I could not. And then I said, come on, let's go to Turkey. And they form up some money to take me from Turkey to any island from Greece. And then from there, I walked from Greece to Germany. It is 8 countries. Oh, shit. That by my own when I was like 20 years old. And it has been really, I have been through so much in the way when I arrived there. And then I arrived to Germany, and then from Germany I took bus and then to Belgium. And I asked for as a refugee. That's because of the situation what happening in my country. And I stayed there, and then they gave me this like paper to stay. And I stayed almost like now 12 years in Belgium. I studied and I worked as architect, and yeah, and here we are. Now I'm in India. That's a little. You have such a glowing face. You know, there's a positivity on your face which I can feel.
Yeah, there's a lot to tell. A lot to tell. We will talk tomorrow. Tomorrow night. It's you and me, Archer. Yeah, okay, no problem. Anything you want to more details, I can tell anything that can like this show and like this tell people how a man of nothing become like the happiest. You know, just go for it. Whatever you're thinking. ज़्यादा नहीं सोच, जितना ज़्यादा सोचेगा उतना ज़्यादा फंसेगा, तो बस कर दे, बाकी देखी जाएगी। इस ट्रिप में मैंने भी यही सीखा है, जितना अपने डर से डरोगे उतना डर तुम्हें खाएगा। और इस तरह यहाँ तक आया एंड नाउ एंड द सो बाकी देखते हैं आगे क्या क्या होगा। अभी तो चलते हैं वहाँ ऊपर ऊपर। ओके, सो मकलोडगंज मेरे लिए इतना स्पेशल इसलिए है क्योंकि मेरी ज़िंदगी का पहला सोलो ट्रिप मैंने यहाँ किया था। एंड विद ट्रैवलिंग जर्नी या स्टोरी इस ट्रिप से स्टार्ट हुई थी, इस ट्रैक से स्टार्ट हुई थी। सो दैट्स व्हाई आई लव दिस प्लेस। तो शायद इसीलिए यहाँ फिर से वो डर मिटाया था, एक नई शुरुआत करनी थी। एंड हियर आई एम। हेलो भाई साहब, रास्ता कहाँ है? शिट मैन, भाई ये खतरनाक जगह है। मन कर रहा है कि बात भी कर लूँ, और फिर लगता है यार क्या ये है, फिर क्यों कर रहा हूँ, कुछ होगा नहीं होगा, कैसे होगा। बट एक रैंडम थॉट आया था, रैंडम तो नहीं, एक थॉट है मेरे दिमाग में कि इतना मुझे लगता है कि मैं इस चीज़ को पुश तो करूँगा, मैं जाके ऋषभ को ही मनाऊंगा, हम दोनों इस चीज़ को पुश तो करेंगे। पर गाइज एक ही चीज़ है, हमारा आगे जाके विज़न जो होगा, या जो मेरा विज़न है और मैं वो कन्वे करूँगा भी ऋषभ तक, और फिर हमारा विज़न होगा कलेक्टिवली, वो ये है कि हम लोगों को ये चीज़ सिखाएं, आप लोगों को, दुनिया को, कि घूमने जा रहे हो जिस जगह पे, वहाँ सिर्फ घूम के मत आओ। इसलिए मत जाओ कि उस लोकेशन में फ़ोटो अच्छी आएगी, उस लोकेशन में फ़ोटो अच्छी आएगी, ये अच्छा वो अच्छा, इसलिए मत जाओ। वहाँ जाओ, वहाँ लोगों से मिलो, लोगों से बातें करो, एक बॉन्ड बनाओ, एक स्टोरीज अपनी सुनो, उन लोगों की अपनी स्टोरी सुनाओ, उन लोगों की स्टोरी सुनो। मतलब बी स्टोरी सीकर्स, सिर्फ घूमने के लिए मत घूमो, एक स्टोरी सीकर बनो, जिसको एक भूख हो अंदर से कि हाँ यार दुनिया में और भी लोग हैं, सबकी अपनी अपनी कहानी है, मेरी एक कहानी है जिससे मैं परेशान हूँ या खुश हूँ, जो भी है वो आपके ऊपर है। समटाइम्स आप लोग परेशान होते हो अपनी कहानी से, समटाइम्स आप लोग खुश होते हो अपनी कहानी से, पर जब आप दूसरों की कहानी सुनते हो तो आपको मोटिवेशन मिलता है, आप एक एम्पैथेटिक पर्सन बनते हो, आप सिंपैथी एक पर्सन की तरफ दिखाते हो। So what's so special in Dharmkot? Oh my god, Tushita is my favorite meditation center. Okay.
Yeah, I love this place. हेलो। Sorry, I forgot your name. रेशव। रेशव। Yeah. रेशव जो ये इंस्ट्रूमेंट है ना बड़ा यूनिक और अनकॉमन सा, इसलिए मैं आपको ये स्पेशली दिखा रहा हूँ, सबको दिखाता हूँ मोर और लेस, क्योंकि मैं इसको बोलता हूँ पुअर गाय बेचारा, क्योंकि बहुत पुराना इंस्ट्रूमेंट है, लोगों को पता ही नहीं है, हर कंट्री हर कल्चर में पाया जाता है, पता ही नहीं है लोगों को। हाँ। And when you watch TV, you hear it lot. Every 5 minutes you hear the sound of it. पुअर गाय, पर लोगों को पता ही नहीं चलता बेचारा कि इसी के कारण वो आवाज आती है। Have you seen this thing? No. But you might have heard it lot. Yeah. Okay, रेशव। Yeah. मेरा मोटो जो पता क्या है, सीखते जाना सिखाते जाना। I can see. See? कोई रास्ता नहीं है यहाँ से, जबरदस्ती लेके जा रही है मेरे को यहाँ से। We have traveled like 14.2 kilometers and this girl is not stopping anywhere. I am hungry, I am tired and she is not listening to me. It's like torturing me. सो इट्स बीन 15 डेज़। आज पूरे 15 दिन हो गए हैं। 5 तारीख है आज मेरी फ़्लाइट है वापस चंडीगढ़ की। पूरे 15 दिन हो गए हैं जब मैं यहाँ आया था आसाम। अच्छा ट्रिप था, घर वालों के पास आया था, मम्मी के पास आया था। इट वाज गुड, आई एन्जॉयड इट। पर जिस मोटिवेशन और जिस एक्साइटमेंट के साथ मैंने ये वीडियो शुरू करी थी, आई गेस आप लोगों ने देखा ही था, बट वो जो एनर्जी लेवल था और वो जो एक्साइटमेंट थी वो एक अलग पीक थी कि जाऊँगा, घूमूँगा, स्टोरीज़ ढूंढूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा। नो डाउट मैं घूमा, मतलब मैं 2-4 जगह गया, शायद उसकी क्लिप्स हैं, मतलब अगर डालूँगा तो वर्थ इट होंगी तो डलेंगी इस वीडियो में आई गेस। गया घूमने, घूमा भी, जगहें भी अच्छी थी, लोग भी अच्छे थे, 2-4 लोग मिले वो अच्छे भी थे। पर मैंने बात भी करी, ऐसा नहीं है, नो डाउट मैंने बात नहीं करी, मैंने बात भी करी लोगों से। पर वो एक कॉन्फिडेंस कि मैं उनके आगे ये सवाल कर सकूँ कि क्या मैं आपको शूट कर सकता हूँ, मतलब वीडियो, क्या मैं आपकी वीडियो बना सकता हूँ, क्या मैं आपको शूट कर सकता हूँ। वो एक हेजिटेशन रह रही है मन में ना। और धीरे धीरे उसका एक रीज़न ये भी है कि धीरे धीरे पता नहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि क्या ही कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, होगा भी या नहीं भी होगा, या सिर्फ सोच ही रहे हैं। सोचा तो पता नहीं क्या कुछ हुआ कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये हो जाएगा उससे वो हो जाएगा, बट समझ नहीं आ रहा कि होगा या नहीं होगा। तो जिस पीक मोटिवेशन और पीक एक्साइटमेंट के साथ मैंने शुरू करी थी, उसी के पीक डिप्रेसिंग और डीमोटिवेटेड फेज़ पे आई गेस ख़त्म कर रहा हूँ वीडियो। पता नहीं आज जो भी होगा, ये डलेगी भी या नहीं डलेगी कोई आइडिया नहीं अब तक। तो इस 15 दिन में रेशव से बात हुई नहीं है, मतलब स्टोरीज़ देख रहा है वो भी, स्टोरीज़ उसकी भी, वो कहीं गया हुआ था आई गेस मैक्लोडगंज, आई गेस पता नहीं कहाँ गया था। उसकी स्टोरीज़ मैंने देखी, उसने मेरी स्टोरीज़ देखी, बात करने की कोशिश करी, पर हाँ हाय हेलो इतनी हो पाई, इससे ज़्यादा बात भी नहीं हो पाई। कुछ काम की बात पे हम लोग आ नहीं पाए। तो बट मैंने एक चीज़ अकेले रह के 10-15 दिन ये रियलाइज़ करी कि अगर
ऋषभ है साइड में कि उसका और मेरा बॉन्ड ऐसा है कि अगर वो है तो मैं कुछ भी कर रहा हूँ, मतलब तो आई एम लाइक अ फ्री पर्सन जिसके पास एक कैमरा और एक माइक है, वो कहीं भी जा रहा है, किसी के भी सामने कैमरा रख देना, उनकी स्टोरी बात कर लेना। इन जनरल अकेले रह के मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ, पर अगर मैं मेरे साथ ऋषभ होता तो मैं ओवर एक्सट्रोवर्ट हो जाता हूँ कि मैं फिर सबसे बात कर लेता हूँ, अच्छे से बात करता हूँ, खुल के बात करता हूँ। सो द प्लान या जो चीज़ मैं सोच रहा हूँ हमारी आगे आने वाली चीज़ों के लिए जो होगा, अब यही है कि आज मैं चंडीगढ़ जा रहा हूँ, मैं रात को चंडीगढ़ पहुँचूँगा। अभी तो टाइम हो रहा है 11 बज रहे हैं, पूरे 12 घंटे बाद मैं चंडीगढ़ पहुँचूँगा। तो चंडीगढ़ जाके देखते हैं, ऋषभ से मिलते हैं यार, ऐसे तो नहीं होगा, मुश्किल है, करते हैं, लेट्स सी वेयर इट गोज़। So do you want to ask me anything? How are you feeling in this travel? Actually, I'm feeling really great because with the mindset I came here, I was so disappointed in myself. I was afraid of things, afraid of traveling. I'm glad I did it. That's why I met you and most of the people who are really great. And most importantly, I feel like I lost the fear of traveling or going out. Okay. So yeah, it is good. And that's what I want to tell people, that don't be tourists. Be like story seekers. Seek stories. Explore the place. Build connections. Like that old guy I made connection with on the ridge. I drink tea with him almost every day. There is a language barrier actually. He can't understand English or Hindi, and I can't understand his language. But we just sit there and we drink our tea in silence. That's wonderful. It's like I didn't did anything. I don't even know his name, and I already made this connection with him. Yeah, maybe that's my superpower. I know how to make connections with good people. Wow. You got it on camera. I'm going to cut it. Okay. Bit scary. Sadness or sad feeling, then touch it. It will make you happy immediately. Are you sure? Yes. I just found it. Tell me your meditation experience here in Tushita.
It was something else. And honestly, you can't express it through words. Saying when you are meditating, it's okay. Like you meditate like normal person once, but when I woke up, there's something has shifted from my body and it's coming back. And that feeling, I never felt that before. Like I had so much clarity up here. Maybe now I know what I have to do. Wow, that's great. फाइनली चंडीगढ़ एयरपोर्ट बैगेज कलेक्ट कर दिया, बाहर जा रहे हैं। अपना शहर तो अपना शहर, कुछ कह लो, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, शहर अपना ही होता है। एक अलग सी खुशी तो शहर में आके मिल गई, आती एक्साइटमेंट तो यहीं आके बढ़ गई है। हाँ भाई, कहाँ पहुँच गए? थोड़ी सी आगे आ जाओ, ये गाड़ियाँ जब खत्म हो रही हैं उसके बाद खड़ा हूँ, भीड़ में क्यों पड़ जाना। एयरपोर्ट वाली साइड ही देखो, मैं चल एयरपोर्ट भाई, एयरपोर्ट वहाँ से कहाँ से आ रहे तुम? इधर की तरफ जा रहे थे भाई। रेशम शर्मा, रेशम शर्मा आ गया। ये नहीं मानना ना, नहीं मानना ना, नहीं मानना ना, नहीं मानना ना। ख्याल है चिकने हैं, ये देख लो भाई, ये भाई ये पूरा सपाट बड़ा चिकना होके मिल रहा है। ठीक है ना, क्या हाथ में भाई साहब, वेलकम बैक जतिन बाजवा सिस्टम। और बच्चों, हाँ जी, कितने दिन हो गए लास्ट वीडियो डाले? करीब 212 दिन के आसपास। लॉन्ग टाइम, ऑलमोस्ट एक साल ही मान लेते हैं, क्योंकि 100-150 दिन में एक साल हो जाता है। कहाँ गायब थे पता नहीं, एक साल के लिए गायब थे, क्यों थे वो भी नहीं पता। थे रीजंस, आपस में भी थे, फाइनेंशियल भी थे, और भी चीज़ें थी, करी शॉर्ट हमने। अब बैक हैं फाइनली, साथ हैं, खड़े भी हैं, बट प्लान क्या है बताते हैं।